अभी तक हमने जितने भी लोड्स हैं वो सब अप्लाई कर लिए, मींस आपका डेड लोड यानी आपका सेल्फ वेट, वॉल लोड, देन इसके बाद डेड लोड आपका फ्लोर लोड और फ्लोर फिनिश लोड, इसके बाद आपका लाइव लोड, देन आपका पार्टीशन वॉल और आपका वाटर टैंक लोड, और इसके बाद स्टेयरकेस डेड और स्टेयरकेस लाइव लोड हमने अप्लाई कर लिया। अर्थक्वेक लोड और विंड लोड जो भी रहेगा वो आगे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स करेंगे उसमें मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि किस तरह से करना होता है। ना अभी हमें लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, तो सिंपल गो टू लोड केसेस डिटेल एंड ऐड। यहाँ पे डिफाइन कॉम्बिनेशन पे हम जाएंगे। डिफाइन कॉम्बिनेशन पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल आप दे दीजिए नेम। तो मैंने पहले कहा कि हम सिंपल डेड लोड प्लस लाइव लोड का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करने वाले हैं। सो सभी को सेलेक्ट करके इधर ट्रांसफर कर दो, फैक्टर सबका क्या रहेगा 1 रहेगा। ऐड पे क्लिक कर देंगे तो डेड लोड प्लस लाइव लोड हो गया। नाउ 1.5 टाइम्स डीएल प्लस एल, यानी ये हमने क्या कर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। अभी इन सबको सेलेक्ट करके अगेन नॉट डेड लोड प्लस लाइव लोड इतना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आ गया लास्ट वाला 7। इन सबको सेलेक्ट करके इधर ट्रांसफर, और फैक्टर हम यहाँ पे 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 एंड 1.5 करके इसको सिंपल ऐड कर दीजिए। तो ये सिंपल कंसेप्ट है आपका लोड कॉम्बिनेशन ऐड करने का। एक बार लोड कॉम्बिनेशन ऐड हो जाता है, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंपल एनालिसिस पे आते हैं। एनालिसिस पे आने के बाद डिफाइन कमांड पे जाएंगे, और डिफाइन कमांड पे आने के बाद सिंपल ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ये वन टाइम प्रोसेस होगा, परफॉर्म एनालिसिस ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल हमारे पास रन एनालिसिस का ऑप्शन आएगा। सिंपल जैसे रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, मॉडल को सेव करने के बोलेगा, मॉडल को सेव करेंगे एंड यहाँ पे आपका एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट कि आपकी एरर्स नहीं आनी चाहिए यहाँ पे कोई भी। अगर एरर आ रहा है इसका मतलब मॉडलिंग के टाइम पे आपने कुछ प्रॉब्लम किया। सो वी हैव गॉट 0 एरर एंड 0 वार्निंग्स। अब यहाँ पे सिंपल हमारे पास ऑप्शन मिलेगा गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। इसको सेलेक्ट करके सिंपल हम डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ पे जो पोस्ट प्रोसेसिंग यानी आपको रिजल्ट जो देखने हैं वो इन सभी लोड केसेस के अकॉर्डिंग देखने हैं, या मैंने कहा सबको ट्रांसफर करो, सिर्फ जो लोड कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चेक करना है। तो मैंने सिर्फ इसी को सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप चाहो तो सभी को सेलेक्ट कर लो और बाद में भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल ओके करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास लोड्स है, एंड किस लोड की वजह से आप देखना चाह रहे हो अपने रिजल्ट्स वगैरह वो सब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स से अभी मैं कॉम्बिनेशन पे आता हूँ, 1.5 टाइम्स डीएल प्लस एलएल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि जो भी अभी रिजल्ट शो करेगा हमारा वो इसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे नोट डिस्प्लेसमेंट देखना चाहो देख सकते हो, यहाँ पे मीन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना चाहो देख सकते हो। इसको भी मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास व्यू रिजल्ट्स का यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन है डिफ्लेक्शन का, देन आपका डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन है, एफएक्स आपका एक तरह से एक्सियल फोर्सेस होंगे, स्केल को कंट्रोल और स्क्रॉल बटन से छोटा बड़ा आप कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे एफ वाई अगर आप देखोगे तो सिंपल यहाँ पे शेयर फोर्स इन वाई एक्सिस, एफ जेड यहाँ पे शेयर फोर्स इन जेड एक्सिस। तो शेयर जनरली ये हो गया हमारा। तो एफ वाई अगर आप देखोगे तो ये आपका शेयर फोर्स आपको देखने को मिलेगा। एफ जेड जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में शेयर फोर्स इतना नहीं रहता। तो एफ एक्स आपका मेन एक एक्सियल फोर्स हो गया, एंड देन एफ वाई यहाँ पे आपका शेयर फोर्स हो गया। देन mx की अगर हम बात करें सो mx यहाँ पे क्या है, टोरोशनल फोर्स अबाउट x एक्सिस। सो जो भी बीम का x एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग आपकी बीम ट्विस्ट कितना हो रही है वो बेसिक फोर्सेस यहाँ पे आपको ये शो करता है। देन fy यहाँ पे my है बेंडिंग मोमेंट अलोंग y एक्सिस, एंड देन बेंडिंग मोमेंट अलोंग z एक्सिस। सो हमें जो मेन रिजल्ट चेक करने होते हैं वो हमारा एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो गया, fx हो गया, fy हो गया, एंड आपका mz वैल्यू हमें देखनी होगी। और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन के भी ऑप्शन आते हैं, वो भी हम देखते हैं। अभी तो ये सिंपल आपके पास एक डायग्राम है। अब डायग्राम पे अभी हमें क्या करना है, लाइक मैं इसको ऑफ करता हूँ एंड यहाँ से जरा मैं राइट क्लिक करके लेबल्स पे आता हूँ, और प्लेट्स में जो प्लेट नंबर था वो मैं ऑफ करता हूँ, प्लेट ओरिएंटेशन, ठीक है। अब मुझे अगर कोई भी वैल्यू अगर चेक करनी है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ, स्क्रॉल बटन से वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो डिफ्लेक्शन अगर मैं देखूँ नॉट डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपका डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। स्क्रॉल बटन आप कम ज्यादा करोगे तो इससे स्केल इसका कम ज्यादा होगा।
अब डिफ्लेक्शन को हमने यहाँ पे ऑन किया, यहाँ पे हमारे पास एनोटेट का ऑप्शन मिलेगा। एनोटेट पे जाके आप क्या देखना चाह रहे हो, बीम रिजल्ट्स। बीम रिजल्ट्स में क्या देखना चाह रहे हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका कितना, और सीधा सीधा यहाँ पे आप इसको एनोटेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सबकी वैल्यूज इस तरह से दिखा रहा है, बट ये बहुत ज्यादा लाइक हॉच पॉच हो गई है एक तरह से। तो पर्टिकुलर अगर आपको एक मेंबर का चेक करना है या इंडिविजुअली आपको चेक करना है, तो सीधा आप फ्रंट व्यू लगा के एक फ्लोर को सेलेक्ट कर लो, या लेट से मैं फर्स्ट फ्लोर को सेलेक्ट करके सिंपल न्यू व्यू पे आता हूँ एंड ओके। तो ये आप देख सकते हैं इंडिविजुअली एक एक फ्लोर का आपको यहाँ पे शो करना है। अब देखो ये वाली जो बीम हमने एक्स्ट्रा ऐड की थी 9 बाय लाइक 6 इंचेस की, इसमें देखो डिफ्लेक्शन आपका कितना ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम आपका यहाँ पे 12.9 से 5.6 जा रहा समथिंग। सामने की तरफ जो मेंबर है इसमें देखो मैक्सिमम आपका 17.297 जा रहा है, यहाँ पे 4.794 जा रहा है। तो एज पर IS कोड यहाँ पे मेंशन्ड है सिंपल, जो भी आपका लाइक डिफ्लेक्शन है वो स्पैन डिवाइडेड बाय 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप बीम के साइज को क्या करोगे, बढ़ाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मेंबर की बात करूं, इसका स्पैन ज्यादा था हमारा, और अगर इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेंथ कितना 5.029। सो कैलकुलेटर 5.029 डिवाइडेड बाय, और इसको अगर मैं करता हूँ 250, तो यहाँ पे जो आपका कंप्लीट, सॉरी 5029 डिवाइडेड बाय टू, वैल्यू mm में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है 20 mm आ रही है, और हमारे पास जो मैक्सिमम है 10 mm, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट वैल्यू है ये इससे क्या है, कम है, यानी कि एक तरह से अभी हम इसको सेव कह सकते हैं। ये एक क्राइटेरिया है बस चेक करने का। आगे चल के जब हम बीम डिजाइन करेंगे RCDC में तो हो सकता है ये फेल हो जाए, उस टाइम पे हमें साइज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपके कंप्लीट एक तरह से रिफ्लेक्शन डायग्राम्स वगैरह हो गए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट आपका। देन अगर आपको यहाँ पे FY शेयर देखना है तो आप यहाँ पे एनोटेट पे जाके बीम रिजल्ट्स पे जाके एंड्स पे कितना शेयर आ रहा है वो आप देख सकते हो, मैक्सिमम शेयर कितना है वो आप देख सकते हो, मिड पॉइंट्स पे कितना शेयर है वो मिड पॉइंट्स पे आप शेयर वैल्यू चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर आपको बेंडिंग मोमेंट चेक करना है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे लाके एनोटेट पे जाके बीम रिजल्ट्स में मैक्सिमम बेंडिंग आप देखना चाहते हो तो मैक्सिमम बेंडिंग आप देख सकते हो, एंड्स पे कितना आ रहा है वो आप चेक कर सकते हो, मिड पॉइंट पे बेंडिंग कितनी आ रही है वो आप देख सकते हो, ठीक है। जो बेंडिंग जो होगी वो सेंटर पे मैक्स होगी, और जो शेयर होगा वो कॉर्नर पे मैक्स होगा। ये चीज आप बीम्स के क्राइटेरिया में ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे व्यू पे जाके डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, मैं नोट्स पे आता हूँ, यहाँ पे फ्रंट व्यू लगा के सेलेक्ट पे जाके नोट कर्सर, और मैं इन नोट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके सिंपल न्यू व्यू कर लेते हैं। तो ये सारे आपके क्या सेलेक्ट हो गए, नोट सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ से सिंपल हम रिजल्ट्स पे जाके एनोटेट पे जाके यहाँ से रिएक्शन वैल्यू देख सकते हैं। सो रिएक्शन वैल्यू बेसिकली क्या होगा, आगे चल के आपको जो भी आप फुटिंग डिजाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग आप, मतलब इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट डिजाइन करोगे। अभी 1.5 DL प्लस LL है, मुझे इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है, मैंने कहा DL प्लस LL के अकॉर्डिंग देखना, तो यहाँ पे लोड वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन भी आपके कम शो करेंगे। मैंने कहा सिर्फ डेड लोड के अकॉर्डिंग दिखाओ, तो ये डेड लोड के अकॉर्डिंग रिएक्शन है। डेड लोड आपका फ्लोर लोड के अकॉर्डिंग, लाइव लोड के अकॉर्डिंग, पार्टीशन वॉल का लोड मैंने देखो यहाँ पे सिर्फ लगाया था, तो यहीं पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखो आपके रिजल्ट्स एक तरह से निगलेक्ट हो रहे थे, 0.009 समथिंग ऐसे आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेयरकेस डेड, अब स्टेयरकेस डेड लोड, यहाँ पे आपकी स्टेयरकेस है तो यहीं पे देखो आपके मैक्सिमम लोड जनरेट हो रहा है, बाकी सारी पोर्शन पे आपका 0 पॉइंट में डेसिमल्स में, और स्टेयरकेस लाइट सेम इसी तरह से। कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है, सभी लोड का कॉम्बिनेशन। सो फुटिंग डिजाइनिंग के लिए DL प्लस LL यूज करेंगे, और बाकी सारे डिजाइनिंग के लिए हम लोग यहाँ पे 1.5 DL प्लस LL वैल्यूज को यूज करना है। तो इस तरह से एक एक करके आप सिंपल अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। बाकी फर्दर अभी हम नेक्स्ट कॉलम डिजाइन वाला पार्ट करेंगे, जिसमें कि कंप्लीट कॉलम डिजाइन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, देन उसके बाद बीम डिजाइन वगैरह कैसे करनी, प्लेन बीम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, सॉरी टेरेस आपका, वो पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो रिजल्ट्स सिंपल इस तरह से आप चेक कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे आके रिजल्ट्स पे जाके बीम स्ट्रेसेस डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लेट स्ट्रेसेस डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो,
ठीक है। तो स्पेसिफिक जो भी प्लेट्स हैं उनका अगर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सारे रिएक्शन, प्रॉपर्टी, सेंटर स्ट्रेसेस क्या है एंड ऑल ऑफ